नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक जो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के जैसे कि हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, तो उसमें जो मेन कंप्लेन आती है पेशेंट्स की डाइट को लेके आती है कि सर दवाइयाँ तो हम खा रहे हैं पर डाइट में हमें पता नहीं चल पा रहा है क्या करें क्या ना करें। डायबिटीज़ में डाइट का क्या ध्यान रखना है और कैसे कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ में जो डाइट है वो कैसे प्लान करें। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हर इंसान की वर्क कैपेसिटी के हिसाब से उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कोई अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट लगभग 2000 से 2400 के लगभग होती है, और अगर वो मॉडरेट काम कर रहा है 1600 से 2000 के लगभग होती है, और अगर कोई सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस जॉब है किसी की, तो 1200 से 1600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह मेल और फीमेल में भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एक्टिविटी ऑल ओवर द डे। तो उसी हिसाब से हमें अपनी डाइट को प्लान करना है। अब कैलोरी की बात अगर कर ली है तो उसके बाद हम बात करेंगे कि खाने में क्या खाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डाइट के लगभग 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोटीन्स, और तीसरा है जो फैट्स हमारे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स जो कि हमें वेजिटेबल्स और उनसे मिलते हैं। पांचवा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर बात करें तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारी डाइट के, जो कि लेने बहुत आवश्यक हैं हमारी डाइट में। तो डायबिटीज़ में भी हमें पांचों कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है, और कई मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बट आजकल जो ADA रिकमेंड करता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एंड रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, वो पोर्शन मेथड रिकमेंड कर रहा है। अगर प्लेट को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें, हाफ पोर्शन मस्ट बी डाइटरी फाइबर्स विच इज़ रिच इन वेजिटेबल्स, जो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां, उसका 25 यानी 1/4 जो है हमारा प्रोटीन्स, जो कि हमें बीन्स, दालें, पनीर, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑफ कोर्स अंडे और मांस, इससे आपको प्रोटीन मिल सकता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है फैट्स का, जिसमें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स में हम अपनी डाइट को डिवाइड कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे ध्यान रखने की बात यह है कि हमें लो ग्लाइसेमिक फूड हमें यूज़ करनी है। लो ग्लाइसेमिक फूड मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी जो हम जब खाते हैं तो जो ग्लूकोज की स्पाइक आती है ये बॉडी में, वो जो कम आए, ऐसे हमें फूड यूज़ करने हैं। ऐसे में हम जो मीठे फल हैं, ऑफ कोर्स मीठी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं खानी है। परंतु आटे में कुछ लोग पूछते हैं आटे में कैसे आटा खाएं कि नहीं खाएं, तो आटे में आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं। आप ज्वार, बाजरा और इस तरह के आटे में अगर मिक्स करके खा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। चावल का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चावल का क्या करें, तो चावल में आप लोग पॉलिश्ड राइस ना खाएं, उसको अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसके अलावा जो भी हमारे तले हुए पदार्थ हैं, जैसे कि समोसा, हमें अवॉइड करने हैं। परंतु जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, सिंपल जो कुकिंग मेथड से जो डाइट्स बनती हैं, जैसे इडली, वड़ा, ये आप खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या फूड हमें नहीं खाने चाहिए। तो हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स, जैसे कि वाइट राइस या मैदा या ब्रेड्स, ये नूडल्स, ये हमें अवॉइड करने चाहिए। हमें जैसे कि जो मीठे आइटम है वो अवॉइड करने होंगे, जैसे कि आप अगर मीठे फल, आम वगैरह खाते हैं तो आपको लिमिट करना होगा। दूसरा आपका आता है कि डीप फ्राइड आइटम्स, जैसे एक मसूर हलवाई होता है हर जगह, मसूर स्वीट्स, वहाँ पे समोसे बनते रहते हैं, तो इस तरह के समोसे, मोमोज, बर्गर, ये अवॉइड करने हैं। और ज़्यादा हाई जिनमें सॉल्ट हो, जैसे अचार, पापड़, ये सब चीज़ें भी कम खानी है। तो आप अगर इंडियन मील प्लान कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेबल पोहा प्लान कर सकते हैं, स्प्राउट्स प्लान कर सकते हैं, मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रागी से बने हुए ओट्स आप ले सकते हैं। तो दीज आर द फ्रिक्वेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। आप पनीर के आइटम्स, चने की सैलेड, इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं। लंच की बात की जाए तो रोटी, दाल, सब्जी, इस तरह की चीज़ें, साथ में आप थोड़ा कर्ड या फिर राइस, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैलेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आप खीरा,
टमाटर और मूली, गाजर इस तरह की सैलेड्स यूज कर सकते हैं अपने खाने में, और इससे काफ़ी एक बैलेंस्ड लंच तैयार हो जाता है। दाल 1 कटोरी ज़रूर लें। डिनर की बात करते हैं तो उसमें आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, पनीर टिक्का ले सकते हैं, और मल्टीग्रेन आटे की चपाती के साथ दाल भी यूज़ कर सकते हैं, और कर्ड राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेसन से बने हुए आइटम, चीला वगैरह ये भी ले सकते हैं डिनर में। स्नैक बहुत सारे पेशेंट चाहते हैं इवनिंग स्नैक्स में बाहर की नमकीन तो बिल्कुल ना खाएं। जो बाहर के जो स्नैक्स हैं पापड़ वगैरह वो बहुत ही ऑयली और बहुत ही अनहेल्दी आते हैं, तो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके लिए आप रोस्टेड चना, मखानाज और स्प्राउट्स इस तरह के इवनिंग स्नैक्स आप ले सकते हैं, और घर पे बनाई हुई नमकीन भी आप यूज़ कर सकते हैं जिनमें ऑयल की मात्रा कम हो और सॉल्ट की मात्रा कम हो। इसके अलावा आपको फ्रूट्स जो कि इवनिंग टाइम में आप जैसे गुआवा, नाशपाती इस तरह के फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो कम मीठे होते हैं, उस तरह के फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो फाइनल थॉट यही है कि डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ही छोड़ दें या फिर बिल्कुल बोरिंग खाना खाएं। डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आप एक बैलेंस्ड वेल प्लान्ड मील फॉलो करें, जिससे आपके शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद भी मिलेगी और आप लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दें। और इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट मैं लिंक मैं भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप उसको फॉलो कर सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद।